चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का अपना टॉपिक होगा राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। इसी के साथ शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित होगा? किससे? ऑप्शन ए, अमेरिका के राष्ट्रपति से, फ्रांस के राष्ट्रपति से, ब्रिटेन के सम्राट से या फिर श्रीलंका के राष्ट्रपति से। अपना सही आंसर होगा ब्रिटेन के राष्ट्रपति से। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति, ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री या फिर विरोधी दल का नेता, ऑप्शन डी, भारत सरकार का मुख्य सचिव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 3, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री में या फिर राष्ट्रपति में या मंत्रिपरिषद में या संसद में। ये क्वेश्चन यूपीएसएससी 2015 में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन 4, भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है, राज्य का प्रधान नहीं है, केवल सरकार का प्रधान है या फिर राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। क्वेश्चन 6, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? ये भी, इसका आंसर भी राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 7, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति, थल सेना अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति या फिर फील्ड मार्शल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। क्वेश्चन 8, भारत का राष्ट्रपति होता है भारत का वास्तविक शासक, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, राज्य और सरकार का अध्यक्ष या फिर बहुमत दल का नेता। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। क्वेश्चन 9, भारत में सभी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है रक्षा मंत्री, ऑप्शन बी, आर्मी स्टाफ का अध्यक्ष या फिर एयर मार्शल, ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री या फिर ऑप्शन डी, भारत का राष्ट्रपति। इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर डी, भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। वह भारत का नागरिक हो, ऑप्शन बी, वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, उसमें लोकसभा सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, ये राष्ट्रपति की योग्यता में शामिल नहीं होता है, ऑप्शन डी।
क्वेश्चन 11, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? 21 वर्ष, ऑप्शन 25 वर्ष, या 30 वर्ष, या 35 वर्ष। सही आंसर होगा ऑप्शन डी 35 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होना अनिवार्य है। क्वेश्चन 12, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इसमें से कोई भी नहीं। कोई भी अधिकतम आयु कितनी भी नहीं होती है, मिनिमम 55 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन 13, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? कोई सीमा नहीं है। क्वेश्चन 14, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष रूप से। क्वेश्चन 15, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? ऑप्शन ए, सूची पद्धति, ऑप्शन बी, संचयी मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है। क्वेश्चन 16, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन 17, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्ताव के अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रस्ताव के अनुमोदकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 50-50। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात है अयोग्यता मानी जाएगी? वह भारत का नागरिक हो, ये बात सही है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये भी राष्ट्रपति के लागू होती है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अरहत हो, ये भी राष्ट्रपति के लिए लागू होती है। ऑप्शन डी, कोई लाभ का पद ग्रहण किया हुआ हो, ये गलत है। इसके होता है कि भारत कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं किया गया हो। क्वेश्चन 19, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। इसका सही आंसर होगा एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा। क्वेश्चन 20, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, व संसदीय मामलों के मंत्री के द्वारा। इसमें सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? चुनाव आयोग, संसद, उच्चतम न्यायालय, या फिर उपराष्ट्रपति के पास। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? मतलब उनके चुनाव से संबंधित जो विवाद होते हैं उनका निपटारा किस संविधान अनुच्छेद के अंदर किए जाते हैं? अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 69, या फिर अनुच्छेद 71। इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर डी, अनुच्छेद 71। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति
पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? ऑप्शन ए 1 माह, या फिर 2 सप्ताह, या फिर 1 सप्ताह, या फिर 3 सप्ताह। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सप्ताह, 2 सप्ताह। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? ऑप्शन है 6 वर्ष, या फिर 5 वर्ष, 4 वर्ष, या फिर 3 वर्ष। कितने वर्षों के लिए होता है? इसका सही आंसर होगा 5 वर्ष, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? कौन सा अनुच्छेद है वो? अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 57, या फिर अनुच्छेद 58। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 56, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? ऑप्शन ए संसद के सभी सदस्य और विधान सभाओं तथा परिषदों के सभी सदस्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों तथा विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए क्या कहता है? सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, इसलिए उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता जब 1 या 2 विधानसभाएं भंग हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। ये बात सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, या फिर लोकसभा के द्वारा, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या फिर संसद के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संसद के द्वारा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए संसद के द्वारा, अविश्वास का प्रस्ताव, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव, सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश, या फिर संसद द्वारा महाभियोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संसद द्वारा महाभियोग, ऑप्शन डी। तो चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं।